हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक सावंत। वेलकम टू यू टू माय चैनल बायो फॉर नीट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 11th चैप्टर फॉर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आज जो हम फाइलम की बात करने वाले वो है हमारा फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। जो हमने अलग अलग फाइलम में देखा था कि अलग अलग जो फाइलम हमने देखा था, पोरीफेरा देखा था, एस्केलमिंथस देखा था हमने, आर्थ्रोपोडा देखा है, देन एनेलिडा, प्लेटीहेलमिंथस एक्सेट्रा। ये अलग अलग फाइलम में जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं तो उनको हमने उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग दे आर सेपरेटेड इन द डिफरेंट फाइलम। बराबर। तो वैसे ही अगर हम देखें ना तो मोलुस्का, जो फाइलम मोलुस्का में जो एनिमल्स है, बराबर, तो इनमें भी कुछ पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो जो फाइलम मोलुस्का होते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है ना, दे आर अ सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, बराबर, या तो दे आर अ सेल्ड बॉडी एनिमल्स। देयरफॉर दे आर कॉल्ड अ मोलुस्का। अंडरस्टूड। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि जो फाइलम मोलुस्का में जो एनिमल्स होते हैं विच दे आर कॉमनली नोन एज अ सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। इनको मोलुस्का को हम सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी बोलते हैं या तो सेल्ड बॉडी एनिमल्स भी बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है मोलुस्का में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, मतलब कि कौन कौन से एनिमल्स हैं कि जो मोलुस्का से बिलोंग्स करते हैं। तो लाइक जैसे कि ऑयस्टर से, देन केटल फिश से, स्नेल से। तो ऑयस्टर, केटल फिश और जो स्नेल्स होते हैं सो दे आर बिलोंग्स टू द फाइलम मोलुस्का। अंडरस्टूड। यहाँ पे हमने एक मोलुस्का का पिक्चर बनाया हुआ है। आप देखोगे तो मतलब लाइक जैसे कि माउथ है, हेड है, टेंटेकल्स है, फूट है, लोकोमोशन के लिए इनके पास फूट होता है, देन एनस है, इंटेस्टाइन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास है, गिल्स है, देन वाइसरल मास और कुछ यूनिक कैरेक्टर्स है। मोलुस्का के पास कुछ यूनिक कैरेक्टर्स है जैसे कि मेंटल है, सेल है। तो ये वन बाय वन हम इनके जो यूनिक कैरेक्टर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा जो कैरेक्टर्स है, फर्स्ट कैरेक्टर से फ्रेंड्स बॉडी फॉर्म। फर्स्ट कैरेक्टर आप देखोगे ना तो बॉडी फॉर्म है। तो मोलुस्का आप देखोगे ना तो लाइक जैसे कि केटल फिश है, या तो ऑयस्टर है, या तो स्नेल से, बराबर। तो इनका जो बॉडी फॉर्म होता है ना, डिफरेंट बॉडी फॉर्म होते हैं, सबका बॉडी फॉर्म डिफरेंट होता है। तो ये याद रखना है कि डिफरेंट बॉडी फॉर्म एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अनसेगमेंटेड बॉडी फॉर्म। इनकी जो बॉडी होती है ना, इट इज अनसेगमेंटेड बॉडी फॉर्म। बट एक जो मोलुस्का है, आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच मोलुस्कास बॉडी इज सेगमेंटेड। कौन सा मोलुस्का? जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मोलुस्का की जो बॉडी होती है जनरली इट इज अनसेगमेंटेड बॉडी। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है मतलब कि सेगमेंटेड नहीं है, डिवाइड नहीं है। बट कुछ मोलुस्का है कि जिसकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी होती है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं नेपोलिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे लिए, नेपोलिना। तो ये जो मोलुस्का आप देखोगे ना तो इसकी जो बॉडी फॉर्म होती है, बराबर, इसकी जो बॉडी फॉर्म होती है नियोपिलिना की जो बॉडी फॉर्म होती है इट इज सेगमेंटेड बॉडी फॉर्म। अदरवाइज मोलुस्का की जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ओके। नाउ सेकेंड जो हमारा सेकेंड पॉइंट से सिमेट्री। तो ऑब्वियसली बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मोलुस्का की जो सिमेट्री होती है इट इज बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा जर्म लेयर। तो मोलुस्का आर डेवलप फ्रॉम 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर में से ये डेवलप होते हैं जैसे कि इक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। देयरफॉर मोलुस्कास आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मोलुस्का कैसे एनिमल है? दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब कि 3 जर्म्स लेयर। नाउ नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे हम देखते हैं ना कि मोलुस्का के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, एनस है उसके पास, देन डाइजेस्टिव ट्रैक है, देन आप देखोगे तो हार्ट है, बराबर।
और ज़्यादा डेवलप नहीं होता है बट हार्ट है, तो आप देखोगे ना तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, मोलस्का का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोलस्का के अंदर, लाइक ऑयस्टर, देन स्नेल, ऑक्टोपस, बराबर। तो ये सारे आपके आ जाते हैं एग्जाम्पल। दूसरा बॉडी पार्ट। सो बॉडी पार्ट में आप देखोगे ना तो यहां पे कि मोलस्का की जो बॉडी है, सो बॉडी ऑफ मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन। इसकी जो बॉडी है, मोलस्का की जो बॉडी है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। लाइक जैसे हम देखते हैं तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका, यहाँ पे आप देखते हो तो ये आपका मोलस्का का पिक्चर है, तो यहाँ पे आप देखते हो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द हेड। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मोलस्का की जो बॉडी है, बॉडी ऑफ मोलस्का इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। 3 रीजन में इसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है। और ये 3 रीजन कौन से, ये आपका नीट वाला क्वेश्चन है। नीट में यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ सो हेड, कौन कौन से 3 डिफरेंशिएटेड रीजन है, दैट इज द हेड, बराबर। फिर आप देखते हो ना तो डोर्सल पार्ट में होता है वाइसिरल मास। सो दिस इज द वाइसिरल मास, ये जो आपका है दिस इज द वाइसिरल मास। एंड लेटरल, वाइसिरल मास कहां पे होता है, डोर्सल में, याद रखना है फ्रेंड्स, डोर्सल। सो डोर्सल में वाइसिरल मास होता है जिसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, इट कंटेन ऑर्गन्स, बराबर। एंड देन वेंट्रल, वेंट्रल जो आपका पार्ट होगा वो होगा आपका फुट, वेंट्रल जो आपका पार्ट होगा वो होगा आपका फुट। अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिलता है कि जो मोलस्का की बॉडी है कि बॉडी ऑफ मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। फर्स्ट रीजन होगा आपका हेड, जिसके मतलब हेड विच कंटेन सेंस ऑर्गन। आप देखोगे तो ये हेड है विच कंटेन सेंस ऑर्गन। देन डोर्सल पार्ट में आ जाएगा आपका वाइसिरल विच कंटेन वाइसरल, वाइसिरल का मतलब होता है ऑर्गन। तो वाइसिरल मास में आप देखोगे तो ऑर्गन होता है। एंड देन वेंट्रल आपका फुट जो लोकोमोशन के लिए यूज करता है। ये जो फुट होता है इट यूज फॉर लोकोमोशन, ये इसको लोकोमोशन के लिए यूज करता है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो है हमारा बॉडी वॉल। बॉडी वॉल नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज द बॉडी वॉल। सो बॉडी वॉल में अगर आप देखें तो सॉफ्ट 1 लेयर एपिडर्मिस होता है विथ सिलिएटेड, विथ सिलिया। मतलब आप देखोगे तो जो मोलस्का में जो बॉडी वॉल होती है, बराबर, दैट इज द 1 लेयर एपिडर्मिस, 1 लेयर एपिडर्मिस होता है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट जो अब हम देखते हैं तो वो है मेंटल। सो मेंटल आप देखोगे तो मोलस्का में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है मेंटल, बराबर, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं पेलियम। मेंटल इज कॉमनली नोन एज अ पेलियम, पेलियम। सो फ्रेंड्स यहां पे आप देखते हो ना तो जो मोलस्का है तो मोलस्का में एक पार्ट है दैट इज द पेलियम, दैट इज कॉल्ड मेंटल। तो आप देखोगे ना ये जो मेंटल होता है ये क्या होता है कि जो डोर्सल पार्ट होता है तो डोर्सल पार्ट में से कुछ सॉफ्ट आउटग्रोथ निकला हुआ होता है, सॉफ्ट आउटग्रोथ निकला होता है, उसको हम बोलते हैं मेंटल। दिस इज द मेंटल। ये जो है ना आपका, सो ये जो है दिस इज द मेंटल, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं पेलियम। दिस इज मेंटल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मोलस्का का जो डोर्सल पार्ट होता है, डोर्सल पार्ट, उसमें से कुछ आउटग्रोथ निकलता है, कुछ आउटग्रोथ निकलता है, दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड मेंटल, उसको हम बोलते हैं मेंटल। अंडरस्टूड। सो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है दैट इज द सेल। सेल तो अब देखते हो ना तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड अ सेल, दिस इज कॉल्ड सेल। सो व्हाट इज सेल? तो सेल के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जो मेंटल होता है तो मेंटल सीक्रेटेड एक्सटर्नल सेल। जो मेंटल होता है ना वो बाहर की तरफ, मेंटल जो होता है ना वो बाहर की तरफ, मेंटल क्या करता है? सो मेंटल कवर्स लेस और फुल बॉडी। मेंटल जो होगा ना वो या तो पूरी बॉडी को कवर करेगा या आधी बॉडी को कवर करेगा, मेंटल, बराबर।
नाउ अब ये जो मेंटल होता है ना, तो मेंटल बार की तरफ एक सेल सीक्रेट करता है। मेंटल जो होता है ना वो बार की तरफ एक सेल सीक्रेट करता है, उसको हम बोलते हैं सेल, दैट इज कॉल्ड अ सेल। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे मोलस्का में होता है एक्सेप्ट, अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा बराबर कि इन विच मोलस्का मेंटल डू नॉट सीक्रेट एक्सटर्नल सेल। कौन से मोलस्का के अंदर मेंटल एक्सटर्नल सेल सीक्रेट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, प्लीज रिमेंबर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। सो याद रखना है ऑक्टोपस, जिसको हम मोलस्का बोलते हैं, ऑक्टोपस का जो मेंटल होता है, इट डज नॉट सीक्रेट एक्सटर्नल सेल, इट डज नॉट सीक्रेट एक्सटर्नल सेल्स। ओके, सो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है दैट इज द बॉडी केविटी। सो बॉडी केविटी भी आप देखोगे ना, तो बॉडी केविटी में भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि फर्स्ट के बॉडी केविटी की अगर हम बात करें तो दे आर कंसिडर एज अ सिलोमेटा, मतलब कि कंप्लीट बॉडी केविटी होती है, मतलब ट्रू बॉडी केविटी होती है। सो मोलस्का आर कॉल्ड सिलोमेटा, सिलोमेटा। बट याद रखना है कि मोलस्का की जो बॉडी होती है इट इज रिड्यूस बॉडी, रिड्यूस बॉडी बराबर। एंड आप देखोगे ना तो रिड्यूस बॉडी होती है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसकी जो बॉडी होती है इस बॉडी को हम कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय पेरिकार्डियम। आप देखोगे तो बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम बराबर। बॉडी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम मतलब आपका क्या हो जाएगा कि कार्डियम मतलब हार्ट, सो हार्ट रिलेटेड होगा। 1 मिनट, सो हार्ट रिलेटेड होगा। सो नाउ जैसे मैंने बच्चों आपको क्या बताया कि मोलस्का की जो बॉडी होती है, सॉरी जो केविटी होती है इट इज रिड्यूस, केविटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है एंड दिस केविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय पेरिकार्डियम केविटी या तो पेरिकार्डियम सिलोम, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम सिलोम। सो पेरिकार्डियम सिलोम बराबर। दूसरा आप बोल सकते हो, दूसरी जो केविटी होगी वो होगी आपकी किडनी बराबर, एंड देन गोनेड्स, एंड देन गोनेड्स। सो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बॉडी केविटी के बारे में। अगर हम बात करें तो मोलस्का की जो बॉडी केविटी होती है मतलब सिलोम, इट इज रिड्यूस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पेरिकार्डियम सिलोम जिसके अंदर हार्ट होता है, किडनी एंड देन गोनेड्स, किडनी एंड गोनेड्स। ये सारे जो वाइसिरल होते हैं, मतलब कि वाइसिरल केविटी हो गई, अलग अलग केविटी है आपकी बराबर। कि सपोज ये हमारी पूरी केविटी है बराबर, और जिसके अंदर सारे अलग अलग ऑर्गन रखे हुए होते हैं, जिसके अंदर सारे अलग अलग ऑर्गन रखे होते हैं बराबर। बट जो मोलस्का की अगर केविटी की बात करें तो सपोज यहाँ पे आपका एक केविटी है बराबर, जिस केविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम केविटी बराबर। दिस केविटी इज नोन एज ए पेरिकार्डियम जिसके अंदर हार्ट होता है। देन ये दूसरी आपकी केविटी है जिसके अंदर किडनी होता है एंड ये तीसरी केविटी है जिसके अंदर गोनेड्स होता है बराबर। तो केविटी आप देखोगे ना यहाँ पे थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, केविटी इज रिड्यूस हो जाती है एंड ईच वाइसरल केविटी इज कनेक्टेड बाय ब्लड। हर एक जो वाइसरल केविटी होती है इट इज कनेक्टेड बाय ब्लड जिसको हम बोलते हैं हीमोसीलम। सो दैट इज कॉल्ड ए हीमोसीलम, हीमोसीलोम बराबर। सो हीमोसीलोम का मतलब आपको फ्रेंड्स मालूम है, हीम का मतलब होता है ब्लड, सीलोम का मतलब होता है केविटी। सो अ केविटी विच इज फिल्ड विद द ब्लड इज कॉल्ड अ हीमोसीलोम। सो दैट केविटी इज कॉल्ड अ हीमोसीलोम। सो ये भी यहाँ पे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलता है नीट के लिए। अंडरस्टूड। नाउ जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा डाइजेस्टिव ट्रैक। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देखते हो ना, तो ये हमारा क्या है, सो दिस इज मतलब मोलस्का की एक जनरल बॉडी है। सो आप देखोगे तो दिस इज माउथ एंड दिस इज एनस, दिस इज एनस, अंडरस्टूड नाउ। सो यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंसिस्ट ऑफ बोथ माउथ एंड एनस। मोलस्का में आप देखोगे डाइजेस्टिव ट्रैक दोनों से बनी है, माउथ से और एनस से। सो इट इज कंप्लीट, सो डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव। यहाँ माउथ है, ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, देन एनस बॉडी आपका मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाता है, बराबर। सो नाउ दैट इज एनस। एक दूसरा याद रखना है, तो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक कैसी हो गई, मोलस्का की डाइजेस्टिव ट्रैक हो गई कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। दूसरा कि एनस कहां पे ओपन होता है, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनस ऑफ मोलस्का इज ओपन इनटू, एनस का जो मोलस्का होता है, सॉरी मोलस्का का जो एनस होता है, बराबर, कि एनस ऑफ मोलस्का इज ओपन इनटू, कहां पे ओपन होता है, सो दैट एनस ऑफ मोलस्का, मोलस्का का जो एनस होता है इट इज ओपन इनटू मेंटल कैविटी, दिस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ये आप देखते हो ना स्टूडेंट, सो दिस इज मेंटल कैविटी, दिस इज मेंटल कैविटी। तो आप देखते हो ना ये जो एनस है ये कहां पे ओपन होता है, ये कहां पे ओपन हो रहा है, मेंटल कैविटी में। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नीट के लिए, बराबर, कि एनस इज ओपन इनटू मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी में एनस ओपन होता है, अंडरस्टूड। सो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करते हैं वो है हमारा रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स। आप देखोगे ना तो मोलस्का में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स, गिल्स विच इज कॉमनली नोन एज अ सिटेनिडियम, सिटेनिडियम विच इज कॉमनली नोन एज ए सिटेनिडियम, बराबर। दैट, तो ये जो आप देखते हो ना, तो दिस इज द गिल्स, और ये कहां पे होता है, मेंटल कैविटी के अंदर होता है, मेंटल कैविटी के अंदर होता है, या तो बॉडी पे होता है, या तो बॉडी पे होता है। सो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स, गिल्स के थ्रू होता है, एंड गिल्स कॉमनली प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी के अंदर होता है, नॉट मेंटल MENTL, मेंटल नहीं, मेंटल MANTLE, मेंटल। सो मेंटल कैविटी, बराबर। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम जो मोलस्का में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है जो किससे बनी है, डोर्सल हार्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है डोर्सल हार्ट, मतलब डोर्सल पार्ट जो होता है वाइसरल मास, उसके अंदर हार्ट होता है, बराबर। देन कुछ आर्टरीज होती है, बराबर, कुछ आर्टरीज भी होती है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होगी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ एक यहां पे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है नीट के लिए कि जो ब्लड होता है, सो ब्लड ऑफन हैज आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आप देखोगे ना फ्रेंड्स, यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो इनका ब्लड होता है, जैसे मैंने बात की कि सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने बात की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी कैसी होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एंड हार्ट होता है जो वाइसरल मास के अंदर होता है, हार्ट होता है। दूसरा कि जो ब्लड होता है, तो ब्लड ऑफन हैज आयरन कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ब्लड में आप कभी कभी देखोगे ना तो नॉट आयरन, कॉपर कंटेनिंग, आयरन हमारे अंदर होता है कॉपर कंटेनिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, Cu कॉपर। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया फ्रेंड्स हमारे लिए। यहां से बहुत बार MCQ पूछा गया है नीट के अंदर कि
जो ब्लड होता है, मोलुस्का का जो ब्लड होता है, तो ब्लड ऑफन हैज आयरन कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। सो ये जो ब्लू कलर का जो रेस्पिरेटरी हमारे अंदर आयरन कंटेनिंग, सॉरी ये कॉपर आएगा, मैं बार बार आयरन बोल रहा हूं, दैट इज द कॉपर। हमारे अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है रेड कलर का, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। बट याद रखना है मोलुस्का का जो ब्लड होता है इट ऑफन इज कंटेन कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज अ हीमोसाइनिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये यूनिक कैरेक्टर हो गया, इनका कॉपर कंटेनिंग होता है, हमारा आयरन कंटेनिंग होता है। सो दैट इज हीमोसाइनिन। सो व्हाट इज हीमोसाइनिन, क्योंकि ये बार बार वर्ड्स आपको बायो में पूछा जाता है, व्हाट इज हीमोसाइनिन। सो हीमोसाइनिन मतलब सम टाइम ब्लड, मतलब कि ब्लड ऑफन हैज अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कॉपर वाला एक ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोसाइनिन, जिसको हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। सो ये हमारे लिए रेस्पिरेटरी जो है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दूसरा जो हमारा आता है दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो मोलुस्का में 1 या तो 2 पेर सेक लाइक किडनी होती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ये मोलुस्का के बारे में कि 1 या तो 2 पेर में होती है सेक लाइक किडनी, थैली जैसी एक किडनी होती है सेक लाइक किडनी, एंड दैट सेक लाइक किडनी इज ओपन इनटू मेंटल कैविटी। बरोबर, ये कहां पे ओपन होती है? मेंटल कैविटी। बरोबर, 1 या 2 होगी। इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है, तो लाइक जैसे हमने देखा ना कि मोलुस्का प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक एनिमल से, प्रीडोमिनेंटली मतलब पहले ये एक्वेटिक थे, बट अभी मतलब एक्वेटिक भी है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं ये। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मोलुस्का है दे आर प्रीडोमिनेंटली मराइन एनिमल्स, मतलब एक्वेटिक पानी में पाए जाते थे, दरिया से इनकी लाइफ की शुरुआत हुई होगी ऐसा माना जाता है। बट अभी ये फ्रेश वाटर में भी आपको मिलेंगे, रिवर में मिलेंगे, पॉन्ड्स में मिलेंगे, इवन लैंड पे भी आपको ये पाए जाते हैं, लैंड में भी पाए जाते हैं। सो नाउ देयरफॉर इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा, वो एमोनिया होगा या तो यूरिक एसिड होगा, एमोनिया होगा या तो यूरिक एसिड। जो पानी में रहते, जो एक्वेटिक मोलुस्का है, तो उनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा वो एमोनिया होगा, और उनको हम बोलेंगे एमोनियोटेलिज्म। और जो लैंड पे रहते, जो मोलुस्का लैंड पे रहते हैं, उनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा वो यूरिक एसिड होगा, एंड दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। बराबर, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं नर्व सिस्टम की। सो यहाँ पे भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि नर्व सिस्टम ऑफ मोलुस्का कंसिस्ट्स ऑफ 3 पेर गैंग्लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नर्व सिस्टम ऑफ मोलुस्का कंसिस्ट्स ऑफ 3 पेर गैंग्लिया। 3 पेर गैंग्लिया होता है, 3 पेर गैंग्लिया होता है। बराबर, कौन कौन से 3 पेर गैंग्लिया होगा? तो एक होगा आपका सेरेब्रल गैंग्लिया। सो फर्स्ट जो होगा आपका सेरेब्रल गैंग्लिया। फ्रेंड्स याद रखना है कि मोलुस्का का जो नर्व सिस्टम होती है, कि नर्व सिस्टम ऑफ मोलुस्का कंसिस्ट्स ऑफ 3 पेर गैंग्लिया। 3 पेर गैंग्लिया होती है। बराबर, जो फर्स्ट पेर होगी जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया, ये कहां पे होगी? माउथ के ऊपर, मतलब यहां पे होगी। यहां पे आप देखोगे तो सेरेब्रल गैंग्लिया। देन जो फूट है, तो इनके अंदर पेटल गैंग्लिया होता है। फूट के जो फूट होता है उसके अंदर पेटल गैंग्लिया होता है, पेटल गैंग्लिया। और दूसरा जो गैंग्लिया होगा उसको हम बोलते हैं वाइसिरल गैंग्लिया इन वाइसिरल मास।
सो 3 पेयर गेंगलिया होता है जो मोलुस्का होती है, उसकी जो नर्व सिस्टम होती है वो 3 पेयर मोलुस्का से बनी हुई होती है, बरोबर। एक जो पेयर होगी वो आपकी होगी सेरेब्रल गेंगलिया, जो हेड के अंदर होते हैं, माउथ के ऊपर होते हैं, एबो द माउथ, बराबर। दूसरी जो आपकी गेंगलिया होंगी वो होगी आपकी पेटल गेंगलिया, वो कहाँ पे होंगी, फुट के अंदर होगी, लेटरल पार्ट में होगी। तीसरी जो आपकी गेंगलिया होगी, तीसरी जो पेयर होंगी जिसको हम बोलते हैं वाइसिरल गेंगलिया, दैट इज इन अ वाइसिरल मास, अंडरस्टूड। जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो सेक्सिस होती है, सेक्सिस आर सेपरेट। इन जो सेक्सिस होते हैं मेल अलग है, फीमेल अलग है। सो मोलुस्का में सेक्सिस आर नॉट यूनाइटेड, सेक्सिस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं, सेक्सिस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, अंडरस्टूड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर इन फाइलम मोलुस्का, मोलुस्का में जो एनिमल्स होंगे उनमें नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो हमने बात की वो मोलुस्का के बारे में बात की, जिनको हम सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी बोलते हैं या तो सेल्ड एनिमल भी बोलते हैं, क्योंकि सेल्ड होता है। और कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको बहुत याद है, मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, ऑयस्टर होंगे, स्क्विड्स होंगे, ऑक्टोपस होगा, स्नेल्स होगा एंड देन कटल फिश, बराबर, कटल फिश हो गए। इनका जो यूनिक कैरेक्टर वापस अगर हम बात करें तो यूनिक कैरेक्टर हेड है, देन वाइसिरल मास है, डोर्सल वाइसिरल मास है एंड वेंट्रल फुट है, अंडरस्टूड। दूसरा जो यूनिक होगा वो होगा कि एक तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होगा। रेस्पिरेशन ये लोग गिल से लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिटेनिडियम, विच इज जो कहाँ पे होता है, मेंटल केविटी में होता है, बराबर। एक मेंटल होता है जो बॉडी को कवर करता है, एक मेंटल होता है आउटग्रोथ होता है, जो वाइसिरल डोर्सल वाइसिरल वहां से एक कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ एक पार्ट होता है जो बॉडी को कवर करता है, उसको हम बोलते हैं मेंटल, बराबर, दैट इज कॉल्ड अ मेंटल। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम हो गया, दैट इज कॉल्ड अ मोलुस्का, बराबर। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बराबर। सो प्लीज वॉचिंग माय चैनल, ओके, एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।